दोस्तों, आज हम बात करेंगे काकेशस क्षेत्र की सबसे पुरानी और खतरनाक जंगों में से एक पर, यानी अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नगार्नो काराबाख विवाद। यह लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि इसके पीछे रसिया, टर्की, ईरान और वेस्ट सबकी बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है। इतिहास की शुरुआत 1920 से होती है। नगोर्नो काराबाख यानी दक्षिणी काकेशस का पहाड़ी इलाका। दक्षिणी काकेशस कहाँ है? यह क्षेत्र ब्लैक सी, काला सागर और कैस्पियन सी के बीच स्थित है। इसमें तीन देश आते हैं: अर्मेनिया, अजरबैजान एवं जॉर्जिया। काकासस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं। यूरोप और एशिया का जंक्शन। इस क्षेत्र को यूरेशिया का क्रॉस रोड कहा जाता है। यह क्षेत्र यूरोप और एशिया को जोड़ता है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सेंट्रल एशिया से यूरोप तक, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रसिया से मिडिल ईस्ट तक, दोनों यहीं से निकलते हैं। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ कोकसस। एनर्जी रिसोर्स और पाइपलाइन। अजरबैजान तेल और गैस का एक बड़ा स्रोत है, जो रसिया को रिप्लेस करके पूरे यूरोप को तेल एवं गैस की आपूर्ति कर सकता है। मतलब यह क्षेत्र यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ग्रेट पावर्स का खेल। रसिया भूतपूर्व यूएसएसआर का क्षेत्र होने के कारण रसिया इन क्षेत्र पर पारंपरिक रूप से अपना प्रभाव रखना चाहता है। टर्की विशेषकर अजरबैजान के साथ, ताकि सेंट्रल एशिया के सभी 5 देशों तक पहुंच बना सके। इसलिए टर्की ने ओटीएस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स बनाया। ईरान इस क्षेत्र से नॉर्थ और वेस्ट से जुड़ा हुआ है और खुद को नजरअंदाज होने नहीं देना चाहता है। वेस्ट यूएसए एंड यू अर्मेनिया और जॉर्जिया को अपनी तरफ करके इलाके में रसिया और ईरान को कमजोर करना चाहता है। ऐसे महत्वपूर्ण इलाके में हमारी कहानी शुरू होती है साल 1920 में। यह क्षेत्र पर ज्यादातर अर्मेनियन आबादी थी, लेकिन सोवियत यूनियन के समय यह क्षेत्र अजरबैजान एसएसआर को सौंप दिया गया। 1920 के बाद से ही अर्मेनिया और अजरबैजान में तनाव शुरू हो गया। पहली काराबाख जंग 1992 से लेकर 1994 तक। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1991 में दोनों देश आजाद हुए और 1992 में नागोर्नो काराबाख को लेकर पहली बड़ी जंग हुई। इसमें अर्मीनिया की सेना जीत हासिल की और नागोर्नो काराबाख प्लस अजरबैजान के 7 जिलों पर कब्जा कर लिया गया। 1994 में रसिया की मध्यस्थता से एक सीज फायर हुआ। दूसरी काराबाख जंग 2020, करीब 26 साल बाद 2020 में अजरबैजान ने टर्की और इजराइल की मदद से अर्मीनिया पर बड़ा हमला किया। ड्रोन्स और मॉडर्न हथियारों के सहारे अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। अर्मीनिया हार गया और रूस की पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ तैनात किया गया। मौजूदा शांति समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य चल रहे 35 साल पुराने जंग को खत्म कराने के लिए एक समझौता कराया है। लगता है यह बंदा पक्का नोबेल पीस प्राइज लेकर ही मानेगा। इस समझौते में अर्मीनिया ने साफ कहा कि वह नागोर्नो काराबाख पर दावा छोड़ देगा। इसके बदले में अजरबैजान ने अर्मीनिया को ट्रांसपोर्ट रूट्स और ट्रेड एक्सेस देने का वादा किया। जियोपॉलिटिकल एंगल। ईरान का रोल। अजरबैजान का एक अलग हिस्सा है नक्चिवान, जो मुख्य देश से कटा हुआ है। वहां पहुंचने तक का रास्ता सिर्फ ईरान के जरिए जाता है, इसलिए अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जो भी डील होते हैं उसमें ईरान का बड़ा रोल रहता है। अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति यरवान अर्मीनिया की राजधानी पहुंचे और ट्रंप के जंगेजूर कॉरिडोर के जरिए ईरान को घेरने के प्लान के तोड़ के रूप में नॉर्डूज ब्रिज और फारस की खाड़ी, काला सागर लिंक परियोजनाओं पर डील किया। टर्की का रोल। टर्की खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा है। दरअसल दोनों देश का नारा है वन नेशन टू स्टेट्स। रसिया का रोल। रसिया पारंपरिक रूप से अर्मीनिया का दोस्त रहा था, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रसिया की पोजीशन कमजोर हुआ है, इसलिए अर्मेनिया यूएसए और ईयू की तरफ झुक रहा है। वेस्ट का एंगल। ईयू और यूएसए चाहते हैं कि अर्मीनिया को सपोर्ट करके रसिया और ईरान दोनों को बैलेंस किया जाए। निष्कर्ष एंडिंग। दोस्तों, नगोर्नो काराबाख की लड़ाई सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह रसिया, टर्की, ईरान, वेस्ट की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है। आज जो पीस डील हो रही है वह साउथ कोकसस के लिए एक नया दौर खोलेगी, लेकिन असली सवाल वही है, क्या अर्मेनिया और अजरबैजान सच में शांति से रह पाएंगे
या यह इलाका फिर से किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान से इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें।